जिसमें खासकर तथागत गौतम बुद्ध, संतों के संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी, बाबा साहब अम्बेडकर, कबीर साहब, जो जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं उनके चरणों में बार बार हजार बार प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। उसके साथ साथ आयोजक कमेटी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, आपसे रूबरू कराया है, और आप लोगों का प्यार तो मेरे ऊपर हमेशा से रहा है। जब से मैं आपके गांव नसनौरा में आना स्टार्ट मैंने किया 2018 से, तब से आप लोगों का मोहब्बत प्यार मुझे बहुत ही मिला है, मिलता रहेगा, ऐसी आशा और उम्मीद करते हुए जो मेरे पिता तुल्य है, जो मेरे हम सफर साथी हैं, बुजुर्गों को जो चरण छूने लायक हैं उनका चरण छूते हुए, जो मेरे हम सफर युवा साथी हैं उनको सादा जय भीम कहते हुए, प्यारे बच्चों बहनों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, भैया जी, भैया उधर से भेजिए, उनके जो साथी है वो थोड़ा सामने आ जाएं। सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ा इधर ये जगह बड़ी तो आप लोग सामने जाए। रोहित, किशोरलाल, खुशीराम, आप लोग थोड़ा सामने आ जाओ यार, तो मुझे ताकत मिलेगी बोलने में। दूसरी बात यह है कि मेरे लिए पानी की व्यवस्था कराओ, मुझे पानी बहुत चाहिए होगा तो मैं बोलूंगा। किशोरलाल, रोहित, जहाँ भी हो आप लोग सामने आओ। सुनील, खुशीराम, और मैं नाम नहीं जानता हूँ क्योंकि अभी तक भी नाम नहीं पहचान पाया हूँ। आप लोग थोड़ा सामने रहो तो अच्छा रहेगा। मुझे पानी की व्यवस्था करा दो। आप सभी लोग मेरे साथ नारा लगाओगे, सभी लोग, ठीक है? संत श्रोमणी रविदास महाराज की, संत श्रोमणी रविदास महाराज की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, संत श्रोमणी रविदास महाराज की, संत श्रोमणी रविदास महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। जो एकता नारा लगाने में आप लोगों ने दिखाई है, वही एकता आप लोग मुझे सुनने में लगाना। अभी हम लोगों को 2 जगह और जाना है, फिर भी हम रुके हुए हैं सिर्फ आपको एक सुनाने के लिए। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप हमको सुने। तो मेरे सम्मानित समाज के साथियों, संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज का जन्म 649 साल पहले हुआ था। जब हमारे रविदास महाराज जी का जन्म हुआ, तब हमारे समाज को इंसान नहीं समझा जाता था। समाज पशुओं की जिंदगी जी रहा था। 649 साल पहले हमारी वो दुर्दशा थी कि खाने के लिए हमारे पास खाना नहीं होता था। 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करने के लिए हमारे माता बहनों को, हमारे बुजुर्गों को क्या क्या मेहनत करनी पड़ती थी। वो हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हैं, वो अभी भी यदि हम इनकी कहानी सुन लें, जो दादाजी हमारे यहाँ बैठे हैं, तो हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग थोड़ा बात मत करो बच्चों, कोई आप लोग यहाँ बीच में बैठ जा रहा है, एक आध लोग। मैं इसलिए बोल रहा था आप लोग यहाँ बैठ जाओ, जो बच्चे शोर नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जब से मेरा ऑपरेशन हुआ मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को प्यार को देखते हुए, क्योंकि आपका जो स्नेह मिलता है तो मैं अपना दुख भूल जाता हूँ। तो संत श्रोमणी रविदास महाराज जी का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन हुआ। आज माघ पूर्णिमा है, आप सभी को मालूम है। माघ पूर्णिमा के दिन हुआ और दिन रविवार था, जैसे आज रविवार है।
जब रविदास महाराज का जन्म हुआ तो उस समय नरा छीना जाता था, नरा। तो हमको दूसरे समाज से दाई होती थी, उनको बुलवाना पड़ता था। तो संतों के संत श्रोमण गुरु रविदास महाराज के पिता राहु जी गांव में जाते हैं। एक बंसल परिवार में एक माता से कहते हैं कि माता, मेरे घर में बेटा हुआ है, आप मेरे घर चलो और उसका नरा छीन दो। तो वो अम्मा बोली, बेटा मैं जरूर तुम्हारे घर चलती, लेकिन क्या करूं, मुझे डर है कि यदि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी तो मेरे समाज के लोग मुझे अलग कर देंगे। तो आप सोचो, ऐसी व्यवस्था में जब हम दिन में निकल नहीं सकते थे, हमारे पीछे झाड़ू गले में हरी होती थी ताकि हम रास्ते में थूके ना। तब रविदास महाराज का जन्म हुआ। रविदास महाराज जब बच्चे थे, गांव में खेलने जाते थे, तो उनने वो चीजें देखी तो अपने माता पिता से वो सवाल करते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और रविदास जी का जब वो बचपन थे, जब उनका बचपन था, तो रविदास महाराज ने ऐसे ऐसे सवालात किए अपने माँ बाप के सामने कि वो खुद चिंता में पड़ जाते थे और उनका जीवन यूं ही नहीं चला। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि बच्चे के जो भविष्य है वो पलना में नजर आ जा। पलना में उसकी कुछ कहावत है, मुझे नहीं आती है। तो रविदास महाराज जो गांव में उनका निवास था, उनका जीवन चला, रोजगार चला, और वो जब धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो उन्होंने अपने समाज के बीच में जो अन्याय अत्याचार हो रहा था, उन चीजों को देखते हुए जब वो बड़े हुए तो उन्होंने गांव गांव जाकर, जैसे आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग आज गांव गांव घूम रहे ना, रविदास महाराज भी उस टाइम पे गांव गांव जाकर वो अपने समाज को जगाते थे। और रविदास जी कहते थे कि जात जात में जात है, जो केरन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब लो जाति ना जात। तो मेरे समाज के लोगों, आप इस बात को समझ लो। जैसे शिवम भैया भी कह रहे थे ना कि हम कनबजिया, अहरवाल, बरमैया, ये बच्चे तो मेरे से ज्यादा तेज बोल रहे वो तो समारा वहां पर है, हमें ऐसा लगा एनर्जी है। भैया आप खड़े होके बनाओ ना, उधर से खड़े हो जाए। शोर मत करिए। तो रविदास महाराज अपने समाज को समझा रहे हैं। जैसे ये कह रहे थे ना कि मैं कलमजिया, अहरवाल, बरमैया, जाटव, सतनाम, ईसा के नछना, कितने चमार हैं, 643 जाति के चमार बस हैं। तो रविदास जी ने कहा, जब समाज में देखा कि हमारे समाज के लोग गुलाम हैं, लाचार हैं, तो उन्होंने कहा कि पराधीनता पाप है, जान लो रे वीर, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब लो जात ना जात। और पराधीनता पाप है, जान लो रे वीर, और पराधीन सो न जान के कौन करे है प्रीत। रविदास जी ने कहा, यदि तुम गुलाम हो
तो गुलाम के साथ कौन दोस्ती करना चाहेगा। यदि यहाँ पर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो मैं भी उसके पीछे भागूंगा जो मेरे से ज्यादा मजबूत होगा, या जो मेरे से कमजोर होगा मैं उसके पीछे कभी नहीं जाऊंगा। तो रविदास जी ने कहा कि आप दूसरों के गुलाम मत बनो, आप शिक्षित रहो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सभी को वन, छोट बड़े सब सम बसे, तब रहे रविदास प्रसन्न। रविदास जी ने कहा मैं ऐसे शासन की कल्पना करता हूँ, ऐसे राज्य देखना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे समाज के लोगों को मान सम्मान मिले, मेरे समाज के लोग भी स्वाभिमान के साथ जी सकें। रविदास जी का बखान करना बहुत बड़ी बात है। संत रविदास जी के 52 राजा उस टाइम पे, राजा और रानी जो है 52 राजा रानी शिष्य बने थे, 52। और जो शिष्य बने थे वे ऐसे नहीं थे कि मानो हम आप जैसे, जो काशी बनारस में जो अपने क्षेत्र में राजा थे वो उनके शिष्य बने थे। मैं एक नाम बता दूं जो आप लोगों ने जानते हैं कि मीराबाई जो राजस्थान की रानी थी, जब उनके पति खत्म हो गए उस टाइम पे सती प्रथा चलती थी, तो रविदास जी ने उनके परिवार वालों को कैसे डील किया। और मीराबाई रविदास महाराज की शिष्या बनी। एक दोहा और हमारा बहुत प्रचलित है रविदास जी का, एक दोहा और बहुत प्रचलित है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं इसका थोड़ा सा वर्णन बताऊंगा कि रविदास महाराज ने कहा जब हमारे समाज को अंधविश्वास पाखंडवाद की तरफ जाते हुए देखा तो मेरा समाज कितना अंदर तक घुसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि तुझे किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, यदि तुम्हारा मन चंगा है तो तुम्हारी कठौती में ही गंगा है। और ये कहानी कब से शुरू हुई, जब काशी में रविदास महाराज गए और राजा से शिकायत की, जो हमसे नफरत करते थे, जो हमें इंसान नहीं समझते थे, और उन्होंने राजा से शिकायत की कि रविदास नाम का एक व्यक्ति है, एक चमार है जो इस तरह का काम करता है, यदि वो पढ़ेगा लिखेगा पढ़ाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो उस टाइम पे होता था कि चलो शास्त्रार्थ किया जाए, कौन ज्ञानी है। जैसे आज का समय है कि कुछ भी छोटी छोटी बात हो हम फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब में सोशल मीडिया में डाल देते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि जब लड़ाई होती थी तो शास्त्रार्थ किया जाता था। तो राजा के सामने शास्त्रार्थ हुआ, रविदास महाराज की जीत हुई, और उस जीत में अच्छी बात ये रही कि वहां के जो अपने आप को ऊंचा कहने वाले लोग थे उन्होंने भी ये जीत स्वीकारी और राजा द्वारा रविदास महाराज को उसमें पलंग पे बैठा के, जिसे हम क्या कहते हैं जो कठवा का बना रहता है, उसमें बैठा के पूरे काशी में रविदास महाराज की पालकी घुमाई गई, शोभा यात्रा घुमाई गई। और वहीं से आज हम देखते हैं कि जहां जहां जयंती होती है शोभा यात्रा पहले निकालते हैं। तो ये स्टार्ट काशी से हुआ था जब रविदास महाराज शास्त्रार्थ में जीते थे। समय को देखते हुए हमको दूसरी जगह भी जाना है। मैं लास्ट
मैं आप सभी से निवेदन करूंगा आयोजक टीम से कि आप लोगों ने जो हमारे संतों के संत श्रीमद गुरु रविदास महाराज जी की जयंती मनाने का काम किया है, ये बहुत अच्छा काम है। आपने हमको बुलाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, नहीं तो मैं और बात रखता, और जो माहौल है वो भी मेरे हिसाब से नहीं है, इसलिए भी मैं अपनी एनर्जी अब दूसरी जगह जाके खर्च करूंगा। तो लास्ट में आप सभी से कहूंगा कि रविदास महाराज जी की जयंती भी आप लोगों ने मनाई है, तो रविदास जयंती में आप कसम खाओ कि हम पढ़ेंगे। हम एक टाइम भूखे रहे तो चलेगा, लेकिन हमको पढ़ना है, नशा से दूर रहेंगे। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग भी नशा में जुआ को खुआ तो लगे ही ना हमारे हिसाब से। और शराब गांजा इसमें आप ही पाबंदी लगा सकती हैं, तो आप इसका मुझे लगता है रविदास जयंती में सभी लोग पसंद खाएं कि हम इन चीजों से दूर रहेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, मैं ऐसे ही आशा और उम्मीद आपसे करता हूँ। नारे के साथ सभी लोग एक बार मेरा साथ देंगे। संत रविदास महाराज की, संत रविदास महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे बुलाया, मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।